काम वासना गृहस्थ को भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जो काम वासना को कंट्रोल नहीं करता है वो व्यक्ति सही ढंग से गृहस्थ आश्रम भी नहीं संभाल सकता है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो भी अपनी वासना को नियंत्रित करो। किसी दूसरे की पत्नी की तरफ ललचाओ मत, पाप है। किसी दूसरे के पुरुष में ललचाओ मत, ये महापाप। संयम नियम रखो। गृहस्थ आश्रम भगवान राम से सीखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लक्ष्मण से सीखो। राम ने कुंडल उठाकर लक्ष्मण को दिया और कहा, देखो लक्ष्मण, ये कुंडल क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। हे राम भगवान, मैंने तो सीता जी के चरणों को केवल देखा है, उनके मुख को देखा ही नहीं ठीक से, कान भी नहीं देखा, तो कुंडल कैसे मैं जान पाऊंगा किसके? आपकी पत्नी थी, आप देखो कुंडल किसका है, आप पहचानो। दूसरे की स्त्री का कुंडल दूसरा पुरुष पहचाने तो गलत बात है ना, आप स्वयं पहचानो। तो राम भगवान ने कहा, मेरा मन अशांत है, बेचैन है सीता के वियोग में। बोले वो विषय आप जानो, अशांत हो, बेचैन हो, कुंडल हो, क्या क्या, लेकिन हम माता मानते हैं सीता जी को। मैंने उनके कान भी नहीं देखे। लक्ष्मण का त्याग देखिए, साथ में रहे 14 साल, अब कान देखा नहीं। और ये एक बार निकले हैं नंदू भगत गांव में, और सबका मुंह देखे आए और नाकव देखे आए और कान की लंबाई नाप के आए। अत्ते चालू होशियार है। एक बार निकली है नंदिनी देवी, भैंसी ने भैंसन के मुंह भाल देखे आए, कैसे का मुंह, कोई कंट्रोल नहीं। क्या जरूरत देखने की? आप जिसको गौर से देखोगे, स्त्री हैं आप या पुरुष हैं, उसकी तरफ आपका मन आकर्षित होने लग जाए। पवित्र दृष्टि। शूर्पणखा राम के पास आती है, राम ने उसके प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। ये शूर्पणखा का देखिए, आपको स्वयं बचना है। ये व्यभिचार महापाप का कर्म है, इससे बचो। और व्यभिचार करने से तुम्हारे मन को तृप्ति नहीं मिलेगी। एक बार विषयों को भोगने के बाद बार बार विषयों को भोगने का मन करता है। एक बार शराब पीने के बाद बार बार शराब पीने का मन करता है। याद रखना, ये भोग चुंबक की तरह तुमको पकड़ लेते हैं। इसलिए एक पत्नी व्रत का पालन करो, एक पति व्रत का पालन करो। ये सद्गृहस्थ के लक्षण। जो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी कैसे हैं? वे ऐसे हैं जैसे राम और सीता का जीवन था, ऐसे उनका जीवन है। उनका घर ही अयोध्या है और उनका जीवन राम और सीता जैसा है। ऐसे सद्गृहस्थ का दर्शन करने से भी सुख मिलता है। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति को आप देख लो तो आपको शांति मिलेगी, जो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करते हैं। और ऐसे साधु का दर्शन कर लो जो शुद्ध ब्रह्मचारी हो, इंद्रियों के भोगों को भोगता ना हो, मन से भी ललचाता ना हो। कभी कभी बाहर से तो आदमी नहीं भोगता, लेकिन अंदर अंदर मन से ललचाता है। मन से ललचाता तो मन से भ्रष्ट है, वो पवित्र नहीं है। जो मन को भी जीत लिया है, जिसका मन भी नहीं डगमगा रहा है और इंद्रियों से भी भोगों को नहीं भोग रहा है, ऐसे साधु ब्रह्मचारी महान संत का दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। पाप कटना शुरू। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री तू हर महीने में छुट्टी क्यों लेता है? जब देखो तब छुट्टी लेता, कहाँ जाता है? तो मंत्री बोला, हम सत्संग में जाते हैं। बोले सत्संग में क्यों जाता है रोज रोज? बोले महीने में एक दिन जाता है।
अरे बोले इतना राजकाज है, मंत्री तू है, वो सब बिगड़ जाएगी व्यवस्था, सत्संग जाने दो भाड़ में, रहे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले नौकरी भले छूट जाए लेकिन हम सत्संग में जरूर जाएंगे। तो राजा बोला सत्संग में मिलता क्या है, क्या मिलता उसमें, क्या फायदा? तुमसे कोई पूछ ले सत्संग में क्या फायदा, क्या उत्तर दोगे आप? कोई पूछ ले शक्कर खाओ तो क्या फायदा, क्या लगा? तो बोलो मीठी। तो बोलेगा मीठी कैसी होती? अब तुम क्या बोलो, मीठी कैसी होती? तुम कहोगे गुड़ जैसी, तो बोला गुड़ कैसी होती? अभी बेवकूफी को उत्तर कोई नहीं, फालतू बात। तो राजा बोला सत्संग से मिलता क्या है? तो मंत्री होशियार था, उसने कहा राजा साहब आपके पास इतना खजाना है, इतना पैसा है, सत्संग से क्या मिलता है, हमसे पूछ रहे हो? एक बार सत्संग आप करा दो और जो मिलता है वो मिल जाएगा, नहीं मिलता नहीं मिलेगा, पता तो चल जाएगा क्या मिलता क्या नहीं मिलता, करा दो ना। तो राजा के जुंग आ गई, जोश, बोले चलो करा देते। सत्संग रख दिया, संत आ गए। सत्संग रात में होता था, ये तो दिन में हम इसलिए करते हैं कि रात के अंधेरे में हम डिस्टर्ब बहुत होता है, इसलिए दिन में। और तुम लोग शादियां भी दिन में किया करो, मेरी बात मान लो, आधे से ज़्यादा खर्चा बची और बहुत ज़्यादा मेहमानों को मत बुलाओ। ये ठेलुहा रसगुल्ला खाई है और उसके बाद सड़क पर तुम्हारी बुराई करी है, कहीं है टेस्ट नहीं आवा, कम पैसा वाला हलवाई बोलवाई नहीं, खुआवा कम डरवाई नहीं, और खीर में यहाँ काजू कम डारी नहीं, मज़ा नहीं आवा। तुम्हारे निंदा ही करते जही बेईमान लोग, इसलिए कम मेहमान बुलाओ, दिन में शादी करो, उल्लू आदमी के चक्कर में न पड़ो, बेवकूफ़ जिंदगी भर बने रही हो, ढोल रात में पीटत रही हो, और खोपड़ी पर लाइट ला दे मेहरुआ घूमा करिए, कोई मतलब नहीं। दिन में कर लो बियाओ, सूरज की लाइट में हो जाए शादी, ढम ढम बजाओ की जरूरत ही नहीं जाता है, छुट्टी लो। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं कि दिन में कैसे करी, तुम करो, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, मूर्ख तक काम फालतू। कोरोना आया था वो भी सिखा कर चला गया, कोरोना कि दूर रहो, कम लोग रहो, सिखाया। पंजाबियों में विवाह होते हैं 25 लोग जाते हैं, बस हो गए, 3 गाड़ी से चले गए, छुट्टी। रुतबा दिखाते हैं लोग कि उनके शादी में 10,000 लोग आए, और उनके शादी में हेलीकॉप्टर आया, और उनके शादी में बहू हेलीकॉप्टर में बैठ गई। अरे भैया बहू हेलीकॉप्टर से नहीं, और बहू उतनी नालायक, वह जब से आई है तब से सिर दर्द बतावत है। हेलीकॉप्टर मुड़ी के आई हो, सिर दर्द होएगा। 10 लाख हेलीकॉप्टर किरावा लग गवा, दुनिया भर का करोड़न खर्चा होगा, सास ससुर कर्जे में डूब गए, और बहू के कमर में दर्द हो गए, काम ध्याला भर करते नहीं, बुढ़िया सास वह रोटी बनावत है, और या जौन नई बहू हेलीकॉप्टर में बैठ कर आई है, या क्या करते हैं, बस ओंठ में लाल रंग, माथे में लाल रंग, बाल में लाल रंग, गाल में लाल रंग, फिर प्याट में लाल रंग, फिर नाखून में लाल रंग, फिर अंगुरी में लाल रंग, फिर तुम्हारे खोपड़ी में लाल रंग, लाल और काल, महाकाल पैदा होगा। सब दुनिया भर का नरक, काम करैया नहीं, झाड़ू कोई लगवैया नहीं, बीमार बहुत बने। तो ये सब झंझट में मत पड़ो, दिन में शादी करो, दिन में, और कम से कम मेहमान न्योता दो। किसको न्योता देना चाहिए? अपने ससुराल वालों को बुला लो, बुआ जी का बुला लो, बुआ फुआ फुई जो कुछ हो, और मामा मामी को बुला लो नानी घर में, और बहन को बुला लो, बहनोई को बुला लो, बस होएगा। अब और फालतू का काम है, बहनोई को बुलावे जाते हो, फालतू लफड़ा जरूरत है। अपने भाई के संभार नहीं पाओ तो बहनोई वो क्यों बहनोई, साली की साली, सालक साला, और घर का कौन खोले ताला। दुनिया भर का बवंडर फालतू चकरदंडम फंसे, मत बुलाओ। मौसी वौसी बुला लो, बस 50 लोग काफ़ी है, और हलवाई बुलाइबे न करो,
मौसी का बैठा रहो पूरी कढ़ाई पर, और बुआ जी का बैठा रहो पूरी ब्यालय में। अभी जौन आई है बन ठन के हीरोइन सब, कही दो धोती शुद्ध साई ऊंचे से बांधो और जुटो, चलो भात पकाओ चले। यहाँ सब हीरोइन बन के इकट्ठा भाई, हलवाई के दो 50,000 3 लाख, ये बर्बादी से अच्छा है लेडीज सब भोजन बनाई लो 50 लोगन के, अब घर भर खाई लो, काका चाचा नाना, अब गांव के खास खास आदमी बुलाई लो, बाकी सबके घर 2-2 लड्डू भेज दो, यहाँ भीड़ मत मचाओ, रह दो, सब शादी हो जाए। जब बहू तांडव करते है तो जत्ते लोग बारात में रसगुल्ला खाइन रहे वो यक्को आवत फैसला करें। जब बहू नौटंकी शुरू होती है यक्को ढूंढे न मिले हैं, रसगुल्ला हो गया गोबर गुल्ला, और घर में चलते लाठी गुल्ला। ये सब मूर्खता छोड़ो।